आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को यानी 1 अगस्त 2024 को आवश्यक सूचना जो है वो जारी की है। और ये किससे रिलेटेड है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2020-21 विषय भूगोल से रिलेटेड है। इसमें आयोग ने क्या कहा है? इसमें आयोग ने योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। साथ ही साथ में जो अभ्यर्थी योग्य घोषित किए हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में किन कारणों से जो है कमी से जो है उनको अयोग्य घोषित किया गया है, प्लस अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या निर्देश हैं, वो पूरी जानकारी जो इस वीडियो के अंदर आपको प्रदान की गई है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आयोग से रिलेटेड हमेशा जो भी अपडेट आती है वो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो इसमें देखिए आयोग ने क्या कहा है कि ऑनलाइन कुल 3,790 आवेदन प्राप्त हैं। 495 आवेदनों की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार मात्र 3,295 आवेदनों की हार्ड कॉपी ही आयोग को प्राप्त है, जिसकी समीक्षा की गई है। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें भूगोल विषय के अंदर आयोग को जो है कितने आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए थे? 3,790 आवेदन प्राप्त हुए थे, ठीक है। अब इसके अंदर 495 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन तो किया था लेकिन अपने आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है वो आयोग कार्यालय को जमा नहीं कराई थी, ठीक है। इस प्रकार से 3,295 अभ्यर्थी जो है उनके आवेदन फॉर्मों की हार्ड कॉपी ही आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई थी, जिनकी आयोग के द्वारा क्या की गई है? समीक्षा की गई है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता ही है कि इस भर्ती को लेकर के पटना हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की गई थी, ठीक है, जिसके अंदर पटना हाई कोर्ट के द्वारा 12 अप्रैल 2023 को डिसीजन दिया गया था, ठीक है। तो उसके तहत भूगोल विषय के लिए शिक्षा विभाग से प्राप्त एवं आयोग द्वारा प्रकाशित संशोधित कोटिवार विज्ञापित पदों की स्थिति अनुलग्न कर एक में संलग्न है, ठीक है। आयोग को प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा के उपरांत कुल 3,008 आवेदकों का आवेदन स्वीकृत किया गया है, जिनकी औपबंधिक सूची यूआईडी वार निम्नवत है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 3,295 अभ्यर्थियों ने ही आयोग कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा कराई थी भूगोल विषय के अंदर। उन आवेदन फॉर्मों की जब समीक्षा की गई तो समीक्षा के उपरांत स्क्रीनिंग के उपरांत मात्र 3,008 जो अभ्यर्थी हैं उनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। तो ये 3,008 अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है यूआईडी वार आपके सामने दी गई है, ठीक है। और बाकी जो अभ्यर्थी बच गए शेष, उनके आवेदन फॉर्मों के अंदर कमी थी, इस वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया है। तो किन कारणों से अयोग्य घोषित किया गया है? उन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया था, ठीक है, वो आपके यूआईडी नंबर के सामने दिया गया है। फिलहाल आप देखिए ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आयोग के द्वारा योग्य घोषित किया गया है, अरहित घोषित किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 नंबर का जो आवेदक है इसके यूआईडी नंबर दिए गए हैं, तो इसको वांछित प्रमाण पत्र या कागजात जो है वो जमा कराना है। क्या कराना है? स्नातक एवं स्नातकोत्तर का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ स्नातक का औपबंधिक प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर का अंक पत्र संलग्न है। तो इस अभ्यर्थी को क्या करना है? अपना यूजी का यानी स्नातक का और पीजी का यानी स्नातकोत्तर का जो अंतिम प्रमाण पत्र है वो आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। किस तारीख तक जमा कराना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हर जो आवेदक है उसके यूआईडी नंबर के सामने निर्धारित जो डॉक्यूमेंट्स है तो
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर जो आवेदक है उसके यूआईडी नंबर के सामने जो वांछित प्रमाण पत्र है वो दिया गया है, जो आपको आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। तो दोस्तों ये लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं 175 पृष्ठों की है, इसलिए पूरी लिस्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि पूरी लिस्ट दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप लिस्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है इसको डाउनलोड करें। लेकिन यहाँ पर जो मैं महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं और बातें हैं वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। तो ये योग्य अभ्यर्थी हैं जिनको आयोग के द्वारा क्या किया गया है, योग्य घोषित किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उन अभ्यर्थियों की लिस्ट जिनको आयोग के द्वारा क्या किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया। तो ये आप देख सकते हैं 308 अभ्यर्थी जो है इनको योग्य घोषित किया गया है। अब हैं 782 अभ्यर्थी जिनको आयोग ने क्या किया है, अनर्हित यानी अयोग्य घोषित किया गया। आप देखिए निम्नलिखित कुल 782 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग दल एवं आयोग की त्रिस्तरीय समिति द्वारा विभिन्न कारणों से अनर्हित किए गए हैं, अयोग्य किए गए हैं। अनर्हित का कारण सहित यूआईडी वार अनर्हित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है। तो ये 782 अभ्यर्थियों को आयोग ने क्या कर दिया है, अनर्हित यानी अयोग्य घोषित कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट नंबर का अभ्यर्थी है, इनके यूआईडी नंबर दिया गया है। अब इसको अयोग्य किस कारण से घोषित किया गया है, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार कार्यालय को आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं है। तो इसकी हार्ड कॉपी जो है, इसने आवेदन तो किया था लेकिन आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो निर्धारित समय तक आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराई थी। इस वजह से इस अभ्यर्थी को आयोग ने क्या कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया है, अनर्हित घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं सभी अभ्यर्थियों के यूआईडी नंबर के सामने उनको जिस वजह से अयोग्य घोषित किया गया है वो वजह जो है लिखी गई है, ये आप इसमें देख सकते हैं। अब मैं आपको जो है पूरी डिटेल इसके अंदर बताऊंगा कि क्या जो निर्देश हैं वो आयोग के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए हैं और क्या जो निर्देश हैं वो आयोग के द्वारा अयोग्य अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए हैं। ठीक है, वो सारे निर्देश मैं आपको एक एक करके इसमें बता देता हूँ। ठीक है, बाकी ये लिस्ट जो है वो आप आयोग कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ी लिस्ट है, इसलिए मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा नहीं सकता। निर्देश जो है वो मैं आपको एक एक करके इसके अंदर बता देता हूँ। सबसे पहला जो निर्देश है वो क्या है, इसमें क्या कहा आयोग ने, पहली बात, उपरोक्त में टंकण त्रुटि या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। दूसरी बात, उपर्युक्त कंडिका 3 में अंकित अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है एवं यह साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता संपुष्ट नहीं करती है। किसी भी अभ्यर्थी की अर्हता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास में सुरक्षित रहेगा। तो इसमें आयोग ने ये कहा है कि ये जो अभ्यर्थियों की लिस्ट दी गई है जिसमें अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया है वो खाली क्या है, अस्थायी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, 7वें नंबर पॉइंट में क्या कहा है, वैसे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा विज्ञापित विषय अथवा आयोग द्वारा निर्धारित संबद्ध या समतुल्य विषय में नेट उत्तीर्ण नहीं है तथा पीएचडी कार्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व पंजीकृत हैं, उन्हें विज्ञापन की कंडिका 4.1 सेकंड के आलोक में संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित या निर्गत पीएचडी उपाधि संबंधी 5 शर्तों को पूरा करने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक था। जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी उपाधि संबंधी उपरोक्त 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है, उन्हें विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन अस्वीकृत किया गया है। साथ ही उन्हें उक्त प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। तो इसमें आयोग ने ये कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय या उससे संबद्ध या समतुल्य विषय के अंदर नेट क्वालिफाइड नहीं है और जिन्होंने पीएचडी के बेस पर अप्लाई किया है, लेकिन जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो या तो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 से पहले की है या जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन जो है वो
यूजीसी रूल्स यानी 11 जुलाई 2009 से पहले का है। तो उन अभ्यर्थियों को क्या करना था, ऑनलाइन आवेदन के समय एक प्रमाण पत्र जो था वो अपलोड करना था। वो प्रमाण पत्र संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया हुआ होना था, जिसमें 5 बिंदुओं को सत्यापित किया जाता है। वो प्रमाण पत्र चूंकि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड नहीं किया था, इस वजह से आयोग ने क्या किया, उनका आवेदन फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया है और उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको दूसरा अवसर भी प्रदान नहीं किया है कि वो अपना डॉक्यूमेंट जमा करा सकें। ठीक है, अगला जो निर्देश है वो क्या है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का ये जो 2022 का पत्र है, ठीक है, दिनांक 2/9/2022 के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाली वैसी विवाहित महिला अभ्यर्थिता जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तथा जिन्होंने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र NCL मूल आवेदन के साथ संलग्न किया है, को पिता के नाम एवं पता से आवासीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र NCL का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। तो इसमें यह कहा है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, जिन महिला अभ्यर्थियों ने अपने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाया था या फिर क्रीमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र बनाया था, मूल आवेदन फॉर्म के साथ लगाया था, उनको आयोग ने ये निर्देश दिया है कि उनको पति के नाम के बजाय पिता के नाम से और पते से जो है आवासीय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र जो है वो जमा कराना है, आयोग कार्यालय केंद्र जाकर के जमा कराना है। 9 नंबर का पॉइंट है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का ये जो पत्र क्रमांक है दिनांक 19/4/2022 के आलोक में लोहार जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। अतः महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अति पिछड़े वर्गों के लिए पिता के नाम एवं पते से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा तथा केवल पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क की शेष राशि 225 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से क्या करनी है, सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के पदनाम से आपत्ति समर्पित करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक जो है निर्धारित की गई है। यानी इसमें आयोग ये कह रहा है कि लोहार जाति जो पहले ST के अंदर थी या शायद SC या ST के अंदर थी, उसको जो है अब EBC कैटेगरी के अंदर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इस दिनांक से। तो ऐसे अभ्यर्थी जो लोहार जाति के अंदर आते हैं उनको क्या करना है, चाहे पुरुष अभ्यर्थी है चाहे महिला अभ्यर्थी है, उनको पिता के नाम से EBC कैटेगरी का नाम और पते का जो है क्रीमीलेयर रहित होने का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो पुरुष अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थियों को फीस के अंदर छूट दी गई है, लेकिन पुरुष जो अभ्यर्थी है उनको ये जो 225 रुपये डिमांड ड्राफ्ट की राशि है इसको और जमा कराना होगा, क्योंकि वो अब उनकी कैटेगरी चेंज होगी इसलिए फीस बढ़ गई है। तो पुरुष अभ्यर्थियों को 225 रुपये की राशि और जमा करानी है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है, सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, इसके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने की लास्ट डेट है 18 अगस्त 2024। ठीक है, 10 नंबर का पॉइंट देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का ये जो पत्र है 24/1/2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS का प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। इसमें आयोग ने ये कहा है कि अगर आप EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। 11 नंबर का पॉइंट इसमें क्या कहा है, केवल वैसे अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अर्हित करते हुए उनसे मूल प्रमाण पत्रों या कागजात की मांग की जा रही है जिन्होंने मूल आवेदन के साथ शैक्षणिक उपाधियों संबंधी अंक पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं PhD के परिणाम की अधिसूचना अथवा औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया है। तो इसमें आयोग ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अंक पत्र है, आपकी उपाधि है, आपकी डिग्री है, वो जो है आवेदन फॉर्म के साथ में जमा कराए थे, उनको जो है अवसर दिया जा रहा है कि वो उनको जमा करा सकते हैं। 12 नंबर के पॉइंट में क्या कहा है, आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 10 के आलोक में
ऑनलाइन आवेदन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा उचित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन अस्वीकृत किया गया है। साथ ही उन्हें लोहार जाति को छोड़कर अवशेष आवेदन शुल्क जमा करने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तो इसमें आयोग ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन फॉर्म तो भर दिया था लेकिन आवेदन फॉर्म के लिए निर्धारित जो फीस थी वो जमा नहीं कराई थी, उनका फॉर्म भी आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है, सिर्फ लोहार जाति को छोड़ करके। ठीक है। 13 नंबर का पॉइंट है, विज्ञापन के मानकों के प्रतिकूल किसी भी प्रकार के प्राप्त दावा या आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही स्व प्रेरणा से भेजे गए कागजात या प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें आयोग ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अगर वो आयोग कार्यालय में किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र भेजते हैं, अपने विवेक से भेजते हैं, तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। 14 नंबर का पॉइंट इसमें क्या कहा है, किसी अभ्यर्थी को यदि किसी प्रकार की दावा या आपत्ति हो तो दिनांक 18 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे तक केवल और केवल आयोग कार्यालय के ईमेल आईडी पर दावा या आपत्ति भेजी जा सकती है। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य ईमेल आईडी पर भेजे गए दावा या आपत्तियों पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें आयोग ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है, अनर्हित घोषित किया गया है, अगर वो चाहें तो अपने अयोग्य घोषित किए जाने के पक्ष के अंदर, फेवर के अंदर कोई भी दावा कर सकते हैं, कोई भी आपत्ति जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको क्या करना है, केवल आयोग कार्यालय की जो ईमेल आईडी है, ये जो ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पर ऑनलाइन आपत्ति भेजनी होगी। ऑफलाइन किसी प्रकार का पत्राचार नहीं करना है। और अपनी आपत्ति भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त 2024 शाम 5 बजे। ठीक है। 15 नंबर का पॉइंट इसमें क्या कहा है, वैसे सभी अर्हित अभ्यर्थी जिनके द्वारा उपरोक्त कंडिका 11 में वर्णित प्रमाण पत्र या कागजात की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई है अथवा उसकी हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय को भेजी गई है, से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 18 अगस्त 2024 के अपराह्न 5 बजे तक मूल या अंतिम प्रमाण पत्र सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आयोग के उपरोक्त ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वैसे अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में यथासंभव समुचित निर्णय के लिए आयोग जो है वो सुरक्षित होगा। इसमें जो अभ्यर्थी जो है जिनको योग्य घोषित किया गया है, अर्हित यानी योग्य घोषित किया गया है, उनके लिए निर्देश है कि जो कागजात उनसे मांगा गया है उनको वो कागजात 18 अगस्त शाम 5 बजे से पहले जो है आयोग कार्यालय के अंदर भेजना है। और वो ध्यान ये रखना है कि वो कागजात आपको ऑनलाइन जो है आवेदन के साथ आपने जो अपलोड किया था वो कागज़ और उसकी जो हार्ड कॉपी है वो भेजनी है। ठीक है। और पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही भेजनी है और आयोग की ईमेल आईडी पर ही भेजनी है। 16 नंबर का पॉइंट है, आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार में अपनी यूनिक आईडी नंबर अवश्य रूप से अंकित करें, अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आयोग कार्यालय के साथ आप किसी भी प्रकार का पत्राचार कर रहे हैं या ईमेल पर कोई जो है सूचना भेज रहे हैं तो वो तभी मान्य होगी जब आप उसके अंदर अपनी यूआईडी नंबर जो है अंकित करेंगे। बगैर यूआईडी नंबर के सिर्फ अपना नाम लिखने से आपकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, आपत्तियों के निराकरण के पश्चात साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथि से संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात साक्षात्कार हेतु अंतर्वीक्षा पत्र साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के ईमेल आईडी एवं पत्राचार के पते पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाएगी। साक्षात्कार हेतु विस्तृत दिशा निर्देश अंतर्वीक्षा पत्र में अंकित रहेगा एवं आयोग के सूचना पट पर भी उपलब्ध रहेगा। तो इसमें आयोग ने ये कहा है कि जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन किया जाएगा उसकी लिस्ट जो है उसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी और
आप अगर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं तो फिर आपको एक अंतर्वीक्षा पत्र भी आयोग के द्वारा आपके ईमेल पर और आपके घर के एड्रेस के ऊपर भेजा जाएगा। उस अंतर्वीक्षा पत्र के अंदर सारे जो निर्देश है इंटरव्यू से रिलेटेड वो दिए जाएंगे, तो उनको पढ़ करके और फिर उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के अंदर शामिल होना है। ठीक है।